हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 3 रंग के पलदार पराठों की रेसिपी दूँगी। देखिए मैंने आटा ले लिया है, इसकी लोई बनाई थी और इसको मैं ऐसे ही रोटी की तरह बेलूँगी। रोटी की तरह बेलने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने अपना घी जो था मैंने इसको पिघला के रख रखा था और मैंने रोटी पे ऐसी ही मसल रही हूँ अभी। और इसके अंदर सूखा आटा डालेंगे हम। सूखा आटा डालने के बाद में हम इसको रोटी को फोल्ड कर देंगे। रोटी फोल्ड होने के बाद देखिए मैंने सूखा आटा डाल दिया है और अब मैं रोटी ऐसे ही फोल्ड कर दूंगी और छुरी की सहायता से इसको मैं काटेंगे हम रोटी को। रोटी को काटने के बाद में फिर हम इसको खोल देंगे। देखिए ऐसे ही रोटी खोल देंगे और इसके जो बल पराठे निकलेंगे ना, बल बल जो निकलेंगे, एक एक बल खुलेगा। फिर ऐसे ही अब रोटी को हम खोल के एक जगह समेटेंगे आटे को पूरे को। इस तरीके से आप अपने घर में फैमिली या दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मुझे और आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की चाहिए। देखिए ऐसे ही मैंने रोटी को फोल्ड कर दिया था। अब मैं इसका ही ऐसे पेड़ा बना लेंगे और रोटी की तरह ही इसको बेलेंगे और हल्की हीट पे इसको हम पकाएंगे ताकि हमारा पराठा अंदर से कच्चा ना रह पाए। हल्की हीट पे ऐसे ही सेकेंगे हम। देखिए बिल्कुल ही आटा मैंने पहले गूंद के रख दिया था। आटे में नमक डाला, नमक थोड़ा सा फॉर्चून डाला था मैंने आटे के अंदर। और ऐसे ही आटे रवे मैदे का भी पराठा बनता है, सेम ऐसे ही। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं रवे मैदे का पराठा बना के आपको दिखाऊंगी। इसी तरीके से बनता है। एक तरीके से हमने रोटी को पलट दी थी अपने पराठे को और उसके बाद में ऊपर से हमने घी डाला है। घी डालने के बाद में हमने पलट दिया। देखिए कितना क्रंची, कितना कुरकुरा दिख रही है। अब मैं दूसरी तरीके का बताऊंगी आपको बलदार पराठा बनाना। एक तो आपको मैंने वो बना के दिखाया था। अब मैं आपको इसकी भी छुरी की सहायता से हम एक तरफ से इसको काटेंगे। सूखा आटा घी डाल के सूखा आटा डाल दिया, फिर उसकी हम ऐसे ही रोल बनाते रहेंगे आटे को। रोल बनाने के बाद में देखिए ऐसे ही बनाते रहते चलेंगे इसको रोल। और इसको भी हम ऐसे ही इसकी लोई बना लेंगे। इसको अंदर को दबा देंगे घुमाकर। देखिए अब हम इसको भी रोटी की तरह बेले लेंगे। रोटी रोटी की तरह बेलने के बाद में हम इसको भी ऐसे ही जैसे वो पराठा सेका था हमने, ऐसे ही ये पराठा सेक रहे हैं हम। देखिए कैसे बल खुल रहे हैं इसके, एक एक बल खुलेगा। मैं अभी आपको अपने अपने हाथ में भी लेके दिखाऊंगी। एक तरफ से हमने पलट दिया है, दूसरी तरफ हम घी डालना है और हम इसको भी पलट देंगे। ये दूसरी तरीके का रंग का पराठा था, एक पहले दिखा दिया था। अब मैं आपको तीसरी तरीके का दिखाऊंगी पराठा बनाना बलदार। जो भी आपको आसान लगे वो आप अपने घर में पराठों के साथ, चाय के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ या कीमे के साथ भी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। देखिए हमने एक पराठा ये बना के दिखा दिया। अब हम आपको दूसरी तरीके का पराठा बनाना सिखाएंगे। देखिए ये मैंने रोटी बेल दी थी, उसके ऊपर घी डाल दिया सेम वैसे ही। और हम सूखा आटा डालेंगे और दोनों को एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। सूखा आटा डालने के बाद में एक तरफ से कर दिया फोल्ड, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड कर दिया और इसको भी ऐसे ही बेलेंगे जैसे हमने और पराठे बेले थे। इनके अलग अलग तरीके से बल खुलेंगे। 4 हमने बल डाले हैं तो चारों ही बल खुलेंगे इसके भी। आप मुझे बताना आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा पराठा लगा। बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है। अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ इसको देखिए हम इसको ऐसे ही अभी बेल रहे हैं। बेलने के बाद में हम उसी तरीके से जैसे मैंने अभी आपको दिखाए थे पराठे बनाते हुए, सेकते हुए, ऐसे ही हमने तवे पे डाल दिया और इसको एक तरह से सेका। फिर हम इसको घी लगा के दूसरी तरफ से सेकेंगे। देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है ये भी। और देखिए मैंने आपको तीनों रंग के पराठे अब दिखाऊंगी खोल खोल के अलग तरीके से। जो मैंने अभी आपको दिखाया था सबसे पहले वाला पराठा वो ये है। अलग अलग एक एक चीज़ की एक एक बल्ब खुलेगा इसका। देखिए
इसका एक एक बल्ब खुल रहा है। और दूसरा वाले का भी दिखाऊंगी मैं अभी आपको। देखिए इसका भी 4 जो हमने बल्ब डाले थे वो चारों ही बल्ब खुलेंगे। और ये तीसरा बल्ब है जो मैंने छुरी छुरी से काटा था, ये भी अलग अलग बहुत क्रंची से बहुत मज़ा से बनकर तैयार हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।